हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनटीएससी के सैट का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लाइफ प्रोसेस को। तो चलिए ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के लिए, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स काम क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर को। तो पहला ही जो है वो राइट ऑप्शन है फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग दी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर व्हाट। एंजाइम्स क्या हैं? विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं? तो बेटा जी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं जैसे जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोटीन फॉर्म में होता है और ये क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जो है ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी प्रोटीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो आपने बताना है कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेशन हो रही है लेकिन एक कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना। तो जैसे फिश होता है, फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं गिल्स। ठीक है, जो फिश है उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो उसके गिल्स होते हैं। फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं लंग्स भी होते हैं। ये अपने स्किन से भी रेस्पिरेट करता है और अपने माउथ से भी क्या करता है, रेस्पिरेट कर लेता है। कॉकरोच जो होता है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रैकिया कह देते हैं। ठीक है जी, और अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। सो राइट ऑप्शन विल बी अर्थवर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन मैमल टेक प्लेस इन। तो जो एक्सचेंजेस होते हैं गैसेस के मैमल्स में वो किस तरह होते हैं? ट्रैकिया से होते हैं, ब्रोंकाई से होते हैं, ब्रोंकियोल से होते हैं या एल्वेली से होते हैं? तो एल्वेली से जो है गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, आपके जो लंग्स होते हैं, सपोज ये आपका क्या है, ट्रैकिया है और ये आपके क्या है, ब्रोंकियाए हैं। ठीक है, इन ब्रोंकियाज में ये क्या है, आपके लंग्स हैं। ठीक है, इन्हीं लंग्स में छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स होती हैं और इन्हीं में क्या होते हैं, आपके एल्वेलीज होते हैं। ठीक है, तो एल्वेलीज जो है वो बेसिकली एक्सचेंज करती हैं गैसियस का, ये आपने याद रखना है। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वेली ऑफ द लंग्स टेक प्लेस वाई। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो पता लग गया भाई एल्वेली में होते हैं ऑफ द लंग, पर ये किस फॉर्म में होता है? तो ये डिफ्यूजन फॉर्म में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब होता है फैलना। तो किस फॉर्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वेली में, लंग्स में? तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन फॉर्म में। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल। या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए काम आता है। तो बेटा जी जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट काम होता है वो होता है कि वो जो अब्जॉर्प्शन है लाइट एनर्जी कौन करता है? क्लोरोफिल जो है ऑब्जर्व कर लेता है लाइट एनर्जी को, उसके बाद ही बाकी के जो सारे प्रोसेस हैं वो होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी दी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय दी क्लोरोफिल। चलो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल। 7th क्वेश्चन इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलस, ये एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलस करता क्या है? ये स्टार्च को जो है माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपका जो सलाइवरी अमाइलस है, ठीक है, वो क्या काम करता है? वो स्टार्च को जो है माल्टोस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो विदाउट ऑक्सीजन किया जाता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन किया जाता है, यानी कि आपने करना क्या है, आपने
अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना है, तोड़ना है, पर विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन आपने इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या होगा, जब ये टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी निकलेगा और लेस एनर्जी निकलेगी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जैसे एरोबिक में तो क्या होता है कि जो भी आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, पानी भी निकलती है, लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। लेकिन इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी बहुत कम होती है और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पानी निकलता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो ज़रा 9th क्वेश्चन देखते हैं। The 9th question is the blood returning to the heart from lungs by pulmonary veins has more RBCs per milliliter of blood, hemoglobin per milliliter of blood, oxygen per milliliter of blood, nutrition per milliliter of blood। तो देखो बेटा जी, हार्ट का कंसेप्ट है, तो हार्ट में जो ब्लड रिटर्न होता है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स से जब दोबारा हार्ट में आता है ब्लड पुलमनरी वेन्स में, तो वो हमेशा लेफ्ट ऑरिकल या आप बोल सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो भी ब्लड आता है, लेफ्ट साइड पे जो भी ब्लड आता है वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, हार्ट में लेफ्ट साइड पे जो भी ब्लड आता है वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी पुलमनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है और कहाँ पे छोड़ती है, हार्ट के लेफ्ट साइड पे छोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑक्सीजन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट हर्ट साउंड इज, तो पहली जो हर्ट साउंड सुनाई देती है वो क्या होती है, लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, डब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, लब साउंड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल एंड द डब साउंड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। सो राइट आंसर विल बी लब। तो जो पहला सुनाई देता है, बेसिकली जो हार्ट बीट होता है वो होता है लब डब। ठीक है, लब डब की फॉर्म में सुनाई देता है। तो जो लब होता है वो साउंड सबसे पहले आती है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि लब साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। तो स्टमक में भाई एक ही एसिड होता है, दैट इज द HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में क्यों होता है, क्योंकि ये किल करता है जर्म्स को। ठीक है, जो भी जर्म्स होंगे अंदर फूड में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, कुछ भी होगा तो वो HCl उसको क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है, सो द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पेरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन। अब पेरुवेट क्या है, तो जब भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है, जब भी सेलुलर एक्टिविटी होती है तो सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा ना, तो सेलुलर एक्टिविटी के दौरान जो भी ग्लूकोज होगा, ठीक है, जो भी ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो बेसिकली ये सारा किसमें, मतलब इसको बोलते हैं पेरुवेट। ठीक है, और ये सारा कहाँ हो रहा होता है, इससे आपको क्या मिलेगा, पहले ये देख लो, एनर्जी मिलेगी और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल देगा सेल, ठीक है, और एनर्जी जो है वो यूज कर लेगा अपने सेलुलर एक्टिविटी के लिए, तो इसे बोला जाता है पायरोवेट। ठीक है, अब पायरोवेट कहाँ किया जाता है, ये सारा काम जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होता क्या है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब नाम में ही पावर हाउस है, दैट मीन कि ये एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेकडाउन जो होता है पैरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी इसका ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 13th क्वेश्चन इज नेचर ऑफ वॉल्व्स इन द हार्ट इज। सो वॉल्व्स इन द हार्ट मतलब उसका नेचर क्या होता है, वो मेम्ब्रेनियस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको NTSC से रिलेटेड जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मैथ, साइंस एंड SST के, और टेस्ट सीरीज भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ज़रा, ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कौन जो है कैरी करता है, तो आपके पास ऑप्शंस में है पुलमनरी वेन्स, पुलमनरी आर्टरी, रेनल वेन या हेप्टिक पोर्टल वेन। सो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो कैरी करता है आपका दी पुलमनरी
वेन्स, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो पुलमोनरी आर्टरीज होती हैं वो मतलब पुअर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाता है लंग्स में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेन्स जो है यहाँ पे पुलमोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, ठीक है जी। चलिए ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंटर द लंग्स फ्रॉम द, अब देखो जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपको एक रफ डायग्राम दे रही हूँ। यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर में ये पहले वाला होता है राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट आर्टियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ वेना कैवा से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ भर के फिर नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, आपकी जो पुलमोनरी आर्टरी होती है, पुलमोनरी आर्टरी, वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और फिर लंग्स से कहाँ चला जाता है, लेट मी ड्रॉ विद द अनदर पेन, लंग्स से कहाँ चला जाता है, दैट द लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। और यहाँ पे तो जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है वो तो क्या होता है आपका डीऑक्सीनेटेड, लेकिन जो यहाँ लंग्स से जो वापस जाता है ना लेफ्ट आर्ट्रियम में वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और बाय ऑर्टा क्या करता है, बाय ऑर्टा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ जो काम कर रहा है दैट इज द पुलमोनरी आर्टरी और जो यहाँ काम कर रहा है दैट इज द पुलमोनरी वेन, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंटर द लंग्स फ्रॉम द, ठीक है। तो कहाँ से, देखो अब कौन से लंग्स में कहाँ से एंटर कर रहा है, तो आपके राइट वेंट्रिकल से ही कर रहा है ना, तो राइट आंसर विल बी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्ट इज फाउंड इन, तो एलिफेंट में जो है लार्जेस्ट हर्ट होता है, ठीक है, उनका हर्ट जो है सबसे बड़ा होता है। चलिए जरा नेक्स्ट करते हैं। हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो हार्ट बीट कहाँ से ओरिजिनेट की मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पेसमेकर, कार्डियक मसल, लेफ्ट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेफ्ट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ तो ब्लड का वो सर्कुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स, बेसिकली सारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स पे ही रिप्रेजेंट, मतलब कार्डियक मसल्स पे ही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि हार्ट बीट कहाँ मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम व्हाट, दैट इज द पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर में होता है एसए नोड, ठीक है, पेसमेकर में होता है एसए नोड, जिसकी वजह से हार्ट बीट ओरिजिनेट की जाती है, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल कंटेन अ न्यूक्लियस, तो अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस उसके साइटोन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलो जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय व्हाट, जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है वो मतलब कैसे पता लगता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो उसको कहा जाता है रिसेप्टर या एक्सॉन, न्यूक्लियस या सेल बॉडी। तो रिसेप्टर से हमें पता लगता है, हमारे अंदर जो ब्रेन है उसको पता लगता है कि वो चीज़ क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्वायरमेंट से कौन डिटेक्ट करके ला रहा है, रिसेप्टर करके ला रहे हैं, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड इज, सो जो ब्लड पिगमेंट जो आपको रेड कलर का दिखता है ना, रेड कलर का दिखता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, पिगमेंट मतलब किसकी वजह से आपको रेड कलर का दिखता है, दैट इज दी हीमोग्लोबिन। ये आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन की वजह से हमें वो रेड कलर का दिखता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड इज दी हीमोग्लोबिन। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय, सो रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है कि आपने क्या किया है, जैसे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार, मसल्स, ब्रेन या रिसेप्टर, मसल, स्पाइनल कोड, रिसेप्टर, रिसेप्टर, ब्रेन, मसल या रिसेप्टर, स्पाइनल कोड, मसल। तो सबसे पहले बेटा जी रिसेप्टर आता है, ठीक है, यानी हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया है, स्पाइनल कोड के पास पहले इन्फॉर्मेशन जाती है और फिर स्पाइनल कोड क्या करता है, उस पर एक एक्शन लेता है थ्रू दी मसल, मसल बोल दो या यहाँ पे आप इफेक्टर भी लिख सकते थे, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर होता है,
कि आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है, और फिर स्पाइनल कोड के पास इंफॉर्मेशन जाती है, स्पाइनल कोड से फिर किसके पास जाती है, मसल के पास जाती है, इफेक्टर के पास जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ वन। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो भाई कौन सा टिश्यू है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है कर रहा है इन एनिमल्स में। सो दैट इज द नर्वस एंड द मस्कुलर। सो नर्वस यानी आपका न्यूरॉन एंड मस्कुलर जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो यही दोनों हैं जो मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन एनिमल्स में। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 25th क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मेन। तो सबसे पहले आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। सो बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन नर्व्स होती हैं, ब्रेन से निकली हुई नर्व्स। अब देखो बाकी सारी की सारी जो जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी में वो स्पाइनल कोड जो है उनको हैंडल कर रहा है, ठीक है, स्पाइनल कोड ही उनको क्या करता है, हैंडल करता है। लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होती हैं और वो कहाँ पाई जाती हैं। एक तो जो फेसेस में हमारे फेस में जो नर्व्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, या आपके ईयर्स जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो फेस और ईयर्स में जो नर्व्स पाई जाती हैं उनको हम कौन सी नर्व्स कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मतलब कितनी प्रेजेंट होती हैं मैन में, तो 12 होती हैं वो, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। आई होप आपको जो आज की टेस्ट सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकिनिन इन प्लांट इज टू, ठीक है, साइटोकिनिन इन प्लांट का मेन इफेक्ट क्या है। साइटो का मतलब पहले आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है, साइटोकिनिन, साइटो का मतलब ही होता है सेल और किनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन में हेल्प करे वो होता है साइटोकिनिन इन प्लांट्स। तो देख लेते हैं भाई, तो स्टिमुलेट सेल डिवीजन, मुझे फोर्थ दिख रहा है, तो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 27th क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल इज कॉल्ड। तो देखिए पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल है ना, तो इसकी ग्रोथ कौन सा हार्मोन जो है इसकी ग्रोथ कर रहा है, दैट इज दी मतलब क्या प्रोसेस है वो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है केमोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म होता है टुवर्ड्स लाइट, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स है। सो फोटोट्रोपिज्म होते हैं टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, जियोट्रोपिज्म होता है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है जी। और नेक्स्ट वन इज दी हाइड्रोट्रोपिज्म, ये होता है टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। और जो आपका केमो वाला होता है ये क्या होता है, पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी दी केमोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम इज। तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, बेसिकली फिल्ट्रेशन होती कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, किडनी में होती है, ठीक है। किस चीज़ का फिल्टर कर रहा है ये, इम्प्योर ब्लड का करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्प्योर ब्लड यानी कि ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। और किसकी मतलब कौन है जो उसको फिल्टर करता है किडनी में, वो होते हैं नेफ्रन, देखो नेफ्रन याद रखना है आपने, ठीक है। तो नेफ्रन जो है वो फिल्ट्रेशन करता है किडनी में इम्प्योर ब्लड का। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 29th क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेल हो जाती है, देन द प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो रिमूव करता है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को बेटा जी डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए ज़रा ये सिर्फ होता है, ये आपको याद रखना है, किडनी फेलियर के केस में ही ये चीज़ होती है डायलिसिस, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच हार्मोन रेगुलेट्स द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। तो कौन सा हार्मोन जो है जो आयनिक बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन है जो आयनिक बैलेंस करता है ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो बेसिकली एक हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज द थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो होता है वो क्या करता है, आयनिक बैलेंस करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। आई होप आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, क्योंकि मुझे तो आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और NTSC की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। तो थैंक यू।